किस तरह से हम अपने बच्चों के साथ रेपो बिल्ड करेंगे। तो जैसे मैंने इसकी डेफिनेशन आपको बताई, इट्स एन एनवायरमेंट ऑफ ट्रस्ट। ये बहुत सुंदर चीज़ है। एक बार अगर हम अपने बच्चों के दिल में उतर गए ना, तो आप विश्वास करिए उसको दुनिया में किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसको बाहर कुछ भी ऐसा खोजने की ज़रूरत नहीं जो उसको अंडरस्टैंड करे। उसको लगेगा माँ पापा ही तो अंडरस्टैंड करते हैं सबसे ज़्यादा। लेकिन ये पता नहीं था हम लोगों को, तो 21 साल हो गए। तो ये जितने लोग सीखिए ना, अपने बच्चों से स्टार्ट करिएगा इसको आज से। और मैं कहती हूँ ना, ईच वन टीच वन। सीखिए और अपने किसी एक कलीग को सिखाइए कि पता है, बच्चों का प्रेफर्ड थिंकिंग सिस्टम जानो, उसका लव लैंग्वेज जानो, उससे बात करो, उस लैंग्वेज में बात करो उस बच्चे से। अगर उसको क्वालिटी टाइम चाहिए तो उसको क्वालिटी टाइम दो, राइट? इस तरह से, ताकि हम इस सुंदर सी दुनिया बना सकें, इन बच्चों को पेन फ्री बना सकें। इन बच्चों को जितने चैलेंजेस हैं हम उन्हें हील करने में उन्हें मदद कर सकें। पास्ट इज ओवर, पास्ट में जाके कुछ अब करेक्ट नहीं कर सकते, बट अब भी साइंस है एक ऐसा जिसको सीख के हम सुंदर खुद भी बन सकते हैं और अपने बच्चों की लाइफ भी सुंदर बना सकते हैं, राइट? तो इसको रेपो कैसे, हमें सबसे पहला 3 पॉइंट मैं आज बताऊंगी आप लोगों को। कि फर्स्ट जो मैं कहती हूँ ना कंपोनेंट है रेपो का, वो है कि आपको अपने बच्चे में जेन्युइन इंटरेस्ट लेना होगा, जो आज हम नहीं ले पाते। मैंने भी नहीं लिया है बहुत टाइम, क्योंकि बच्चा बोल रहा है और मुझे बहुत सारे काम याद आ रहे हैं कि ये खत्म करे तो मैं जाके ये काम करूं, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं। हम लोगों ने जो, मैं इसको आप अदरवाइज कोई भी मत लीजिएगा, मैं अपनी एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैंने जो फील किया अपने इतनी जर्नी में, हम रीचिंग 50, लेकिन जो फील किया ना कि हम लेडीज ने जो 2 नाव पे पैर रखा ना, इसमें सबसे बड़ा लॉस हमारे अपने बच्चों का हुआ, क्योंकि हम भी एक रेस लगा रहे हैं। हमारे साथ क्या था कि मदर घर में थी तो हमारी रेस नहीं होती। मुझे पता है मम्मी मुझे आधे घंटे नहीं, मम्मी मुझे 2 घंटे भी मेरा सही मायने में इररिलेवेंट टॉक सुन सकती है, उसको जाने की कहीं जल्दी नहीं होती थी। बट हम लोगों ने जो चीज़ किया है, जो मुझे फील होता है कि जब बच्चों को ज़रूरत थी, चूँकि उस समय काम की भी अपने एक चीज़ें थी कि ये भी काम करना है, हमें अपने पैरों पे भी खड़ा रहना है, और हमें अपना, क्योंकि हम लोग डॉक्टर्स हैं तो हॉस्पिटल की भी एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी होती थी। तो बच्चा बोलता तो लगता था जल्दी खत्म करे, तो हाँ बेटा बस करके आगे। मुझे क्या लगता था, बच्चे को तो पता चला ना, मैंने सुना, बच्चे को ये अच्छे से पता चला कि मैंने नहीं सुना, क्योंकि उसका सब कॉन्शियस उसको बता रहा है मम्मा कहीं और है। आप देखिएगा, आप जब भी इस तरह से करते हैं, बच्चा बोलते बोलते रुक जाएगा, वो पूरी बात नहीं बताएगा, और कुछ महीने और कुछ सालों के बाद आप कहोगे मेरा बच्चा मुझसे कुछ शेयर नहीं करता, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस ये बता चुका होता है, उसका बच्चा सबकॉन्शियस उसको बता चुका होता है कि मम्मा के पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। आप कितना भी उससे बोलो आई लव यू बेटा, मैं जो करती हूँ आपके लिए करती हूँ, मेरा सब कुछ आपका है, तो वो कॉन्शियसली अपने आप को समझाता है बच्चा, नहीं मेरे पेरेंट्स मेरे लिए बहुत करते, बट उसका सबकॉन्शियस हंसता है। तभी वो बाहर भटकता है बच्चा कि काश मुझे कोई सुने, कोई मुझ में जेन्युइन इंटरेस्ट शो करे। आज बच्चे के साथ क्यों कोई गलत कर पाता है, क्योंकि वो उसमें जेन्युइन इंटरेस्ट स्टार्टिंग में शो करता है, और बच्चों को जो चाहता है वो करा लेता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। फिर हम सोचते हैं मेरा बच्चा गलत हाथों में चला कैसे गया, क्योंकि जो उसको ले जाता है ना, उसको पता है रेपो कैसे बिल्ड करना है, हमें नहीं पता। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है रेपो, बच्चों के साथ रेपो बनाने में, एक जेन्युइन इंटरेस्ट आपको दिखाना। जेन्युइन इंटरेस्ट शो करिए अपने बच्चे में, कि जब वो बोले तो आपको ऐसे लगे अच्छा ये क्या होता है, अरे बाप मुझे तो पता ही नहीं था ये सारी चीज़ें। और सच में शो करना है, क्योंकि सब कॉन्शियस को चीट नहीं कर सकते, मैं इतना बता दे रही हूँ। वो बहुत वो डिवाइन इंटेलिजेंस है। हमें लगता है हम बेवकूफ़ सबको बना सकते, हम किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाते खुद को छोड़ के, राइट? तो सबसे पहला स्टेप, जेन्युइन इंटरेस्ट रखिए अपने बच्चों में, शो नहीं करना है। आई टेक माई वर्ड बैक। आपको जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए अपने बच्चे में, उसके हर टॉक में। अगर वो 5 साल का बच्चा है ना, तो पेंसिल और रबर की ही बात करेगा, जो उसके स्कूल में हुआ वो उसी की बात करेगा। वो मेरी और आपकी तरह माइंड साइंस नहीं डिस्कस करेगा, मेरी और आपकी तरह पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, रिलीजन में क्या, और वो डिस्कस नहीं करेगा वो। और आपको लगेगा यार मुझे इतना सारा काम, और मेरा बच्चा फालतू की बात की, मम्मी उसने मेरा रबर ले लिया तो मैंने भी उसका शार्पनर उठा लिया, फिर मैम आए तो मैम ने दोनों लोगों को सॉरी, वो वही बातें करेगा। आपको उसमें भी इंटरेस्ट रखना है, राइट? फर्स्ट पॉइंट ये है, वो क्या सोचते हैं, आपको थोड़ा बहुत ऑब्जर्वर होना होगा। आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज को लर्न करना सीखना होगा कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, और ये सीख जाएंगे। आपको बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मैं आज आपको ये सारी चीज़ें सिखा दूंगी जितनी भी मैं पॉइंट्स लेके आई।
कि आप उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ सकते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि इतनी सुंदर बनाई है भगवान ने हम लोगों को कि यहाँ अगर नेगेटिव चीज़ें चल रही है तो हमारा बॉडी का जो पॉस्चर होता है ना वो नेगेटिव ले लेता है। आप देखिएगा जब आप खुश रहते हो तो आप ऐसे बैठते हो, आप ऐसे स्माइल करते हो। जब आपके मन में अच्छा फील नहीं होता तो आप ड्रूप कर जाता आपका शोल्डर, आप ऐसे बैठते हो, ऐसे बैठ जाओ। आप किसी की फिजियोलॉजी देख के बता सकते हो कि इसके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि ये और ये एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते। हमें लगता है हम बना लेंगे, नहीं बना सकते। आज आप बहुत बार स्माइल करते रहेंगे, लेकिन जो आपको बहुत प्यार करता है, जो आपको ऑब्जर्व करता है, वो जाके जरूर बोलेगा कि सुरेखा दी आज आप सही नहीं लग रहे हो, आप दिल की स्माइल कर रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं बार बार बोलूंगी नहीं दी, मैं नहीं मानती, क्योंकि मेरा सबकॉन्शियस सेंस कर रहा है जो अच्छा फील नहीं कर रहा है। कहने का यही मतलब है कि हमें क्यूरियस होना होगा इस चीज़ के लिए, ऑब्जर्वर होना होगा कि मेरा बच्चा क्या सोच रहा है। यहाँ नहीं बैठ सकते उसके, बट ये ऑब्जर्व कर सकते हो, उसकी फिजियोलॉजी देख सकते हो। अगर बच्चा मोस्ट ऑफ द टाइम उस पॉस्चर में है तो आप समझ लीजिए कि उसको कुछ एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा लव हमसे चाहिए, वो सीख कर रहा है हमसे। थर्ड आता है कि इस दुनिया को ना हम ये कह करके कि वी आर एक्सपीरियंस्ड पीपल, वी आर एक्सपीरियंस्ड, वी आर योर पेरेंट्स, तो हमसे बेहतर आपका कोई नहीं जानता है। तो जो हम बोल रहे हैं आपको वही करना है। एक बार उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुन के देखिए ना। हम लोग तो जब पढ़ते थे 4 ही 5 प्रोफेशन थे, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, पायलट, डीएम, एसएसपी, अच्छा हाँ लॉयर भी। यही 5-6 प्रोफेशन ही हम जानते थे कि बनना है, और इसके अलावा हमें और कोई प्रोफेशन नहीं पता था। आज जब बच्चा बोलता मम्मी फाइनेंसिस, तो मैं कहा ये क्या होता है, इसमें क्या जॉब है, इसमें ये जॉब है, वो जॉब है। तो कहने का मतलब आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनिए तो सही एक बार। हम पेरेंट किस लिए हैं? अगर हम उनको अनस्टॉपेबल बनाना चाहते हैं, उनके वो जो डिवाइन कहते हैं ना इंटेलिजेंस जो उनके अंदर है, तो सब कॉन्शियस माइंड के रूप में पावरफुल माइंड उनके पास है, अगर हम उनको ये नहीं कहेंगे कि गो हेड बच्चा, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, कौन बोलेगा ये? कौन ये कॉन्फिडेंस देगा उनको? हम ही को देना है ये कॉन्फिडेंस। अपनी चीज़ों को नहीं थोपना है। बेटा देखो, मुझे लगता है ना पूरी फैमिली डॉक्टर है तो डॉक्टर ही बनो भैया, एक सिक्योर है, तुम्हारा पूरा हॉस्पिटल बना हुआ है। मैं अपनी ही बात बता रही हूँ, मेरे घर में 6 डॉक्टर्स, पूरा बना हुआ हॉस्पिटल। बच्चों ने कहा, मेरे बेटे ने 9th में आके कहा मम्मी अगर तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम्हारे बेटे को फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट हो, तुम्हें कैसा फील होगा? क्योंकि भाई सुनते आ रहे हैं डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बनेगा, और हमारा एक सर्कल भी है हमारा डॉक्टर्स का पूरा यहाँ पे, और मैक्सिमम के बच्चे इस फील्ड को ऑप्ट करते हैं। उसने जब मुझे 9th में आकर के ये बोला, और मैं आपको सच बताती हूँ, डरते डरते बोला मम्मा तुम्हें कैसा लगेगा, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मम्मा बोले कि बेकार की बात नहीं करते, क्योंकि तब तक हम लोगों ने कभी बात ही नहीं किया था कि कौन क्या बनेगा। जब उसने मुझसे बोला, मैंने कहा मुझे बड़ी खुशी होगी भैया, क्योंकि घर में सब है, बस यही कोई नहीं है। तो उसे लगा अच्छा तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, मैं हम डॉक्टर नहीं बने? तो मैंने कहा नहीं। पापा से पूछा, पापा ने भी वही आंसर दिया। दादा दादी को थोड़ा सा था, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं घर में, तो उन लोग को लगा, बट उन्होंने बहुत जल्दी एक्सेप्ट किया, नहीं तुम्हें जो करना आगे करो। अब वो जो करेंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके पास पता है। मैं आज आपको एक चीज बताती हूँ, क्या है आज की जनरेशन में बच्चों में, वो हमसे बेहतर है, ये बिलीव करिए आप लोग। उनका ना जो नजरिया है हमसे ज्यादा खुला हुआ है। शायद रीजन होगा, आज हम उनके पास बहुत सारा नॉलेज उनके हाथ में है, बहुत इजीली अवेलेबल है, वो सर्च कर पाते हैं। शायद ये रीजन हो सकता है, जो हमें कभी मिला नहीं, इतनी सुविधाएं नहीं थी हम लोगों के पास। बट वो बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि हमें सिर्फ उनको प्रोटेक्ट करना है, उन्हें रोकना नहीं है। हम प्रोटेक्शन के नाम पे उन्हें रोक रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो उन्हें एक चांस लेने दीजिए जो वो करना चाहते हैं। 1 साल ही तो वेस्ट होगा, और अगर निकल गया अच्छा जो वो सोचता है तो वाह वाह। तो यही कहना है कि सबसे पहले अगर हमें रेपो बिल्ड करना है तो अपने इस 3 पॉइंट पे काम करना। जेन्युइन इंटरेस्ट अपने बच्चों में लेना है, क्या सोचते हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, उनके मन में, और तीसरा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया को देखना कि वो क्या चाहते हैं दुनिया के बारे में, वो क्या सोचते हैं, राइट।